जब सुग्रीव राम प्रभु देखा अस जन्म धन कर देखा। जब सुग्रीव जी ने प्रभु श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को बहुत ही धन्य माना। साधन मिलनाय परमाधा बैठे वरुण सहित रघुनाथा। फिर आकर के सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से मिले। हे वानरराज, ये प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम हैं और इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए, अग्नि को साक्षी करके और अभय का वरदान प्राप्त कीजिए। लक्ष्मण राम सब भागा। जब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की तो उन्होंने बीच में कुछ नहीं देखा। हनुमान जी, क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे? अवश्य करेंगे वानरराज, अहो भाग्य। भारी भारी मिले हैं नाथ में तुझे हे प्रभु, जैसा अभी आपने मुझे बताया, लेकिन आप चिंता न करें, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मात्र कैसे एक बार बैठ रहे मैं करत विचारा। कुछ समय पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। रथ कमान विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के हाथों पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर शीतल मेघ नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद, हे प्रभु, वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके, यही प्रभु मेरी आंखों के सामने थे। है ना, मेरी इन आंखों के सामने ही क्या कहूं, किस ओर निकल मैं छोड़ गया। रह गए नूपुर कुंडल यहीं पर और रथ दक्षिण की ओर गया। प्रभु, कुछ समय पहले मैंने देखा था कि एक निशाचर एक अबला को दक्षिण की ओर ले गया है। शायद वो निशाचर जनक नंदी को ले गया था, लेकिन आप निश्चित रहिए, मैं उनका पता लगा दूंगा।
मागा राम तुरत ते ही दीना फतेहपुर लाज सोचे अति कीना। देखो पहचानिए, ये नूपुर कुंडल और उनके आभूषण उस जनक नंदिनी ने यहाँ फेंके थे। आप उनको पहचान सकते हैं, पहचानिए। लाइए कह जोगरी ले सोना मुरग दे पहचानिए, ये आभूषण क्या जनक नंदिनी के ही है? हे लक्ष्मण, मुझे ये जनक नंदिनी के ही आभूषण लगते हैं। आप एक बार इन्हें परखिए। हे भैया, ये पायल तो माता की ही लग रही है, किंतु मैं बाकी आभूषणों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने माता का चेहरा नहीं देखा, मैंने उनके चरण देखे हैं। हे मित्र सुग्रीव, ये तो मेरी सीता के ही आभूषण है। आप अगर कोई सहायता कर सको तो बताइए मित्र। हे प्रभु, कह जोगरे में सोना मुरग पीला सजबु सोच मन और धीरा। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण कीजिए। मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा और जनक नंदिनी अवश्य मिलेंगी। ऐसा ही हो मित्र। अवश्य प्रभु। हर बचन सुने हर के गबर की डुबल की तरह। कोई कमल बदलता, कोई हे मित्र सुग्रीव, आपके वचन सत्य हो और जनक नंदिनी मिल जाए। और हे सुग्रीव, हमें ये तो बताओ कि आप राजा होकर के इस निर्जन वन में कैसे निवास करते हो? हाँ प्रभु, यह मेरी एक बहुत दारुण और करुण कथा है। प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली दोनों यहाँ रहते थे और हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और उसने बाली को ललकारा। बाली बहुत बलशाली है, वह उस दानव की ललकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और तत्काल रात में ही उस मैं दानव को मारने के लिए बाली चल पड़ा। हे नाथ, मेरे भाई बाली के साथ मैं भी पीछे पीछे उसकी सहायता के लिए गया। राक्षस दौड़ता हुआ और जंगल में एक गुफा में जा छुपा। बाली भी उसी गुफा में चला गया, लेकिन बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव, तुम इस गुफा के द्वार पर बैठ जाओ और मेरा इंतजार करना। यदि मैं एक पखवाड़े में नहीं आऊं तो ये समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। प्रभु, उनका युद्ध गुफा के अंदर चलता रहा और मैं बाहर एक पखवाड़े की बजाय 1 माह तक मैंने बाली का इंतजार किया। लेकिन बाद में मैंने देखा
कि गुफा के अंदर से रक्त की बहुत बड़ी धारा बाहर आ रही है। हे नाथ, मैंने समझा मेरा भाई बाली मारा गया और अब ये राक्षस मुझे भी मारेगा। इस भय के कारण मैंने गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी चट्टान लगा दी ताकि वो दानव बाहर नहीं आ सके और मुझे नहीं मारे। और प्रभु, मैं डर के मारे वहां से भागकर और अपने नगर को आ गया। जब मैं अपने नगर में आया तो राजमंत्रियों ने नगर को बिना राजा के पाकर और मुझको जबरदस्ती वहां का राजा बना दिया। नाथ, उधर बाली मरा नहीं था, उसने उस राक्षस को मारकर जब वो वापस नगर में आया और मुझको सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो उसने बहुत ही बुरा माना। उसने ये समझा कि ये सुग्रीव जानबूझकर चट्टान लगा के आया है और राजा बनना चाहता है। उसने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। प्रभु नाथ, वहां से बचकर के और मैं यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर शाप की वजह से बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ डरा डरा यहाँ रहता हूँ। प्रभु, बाली ने मेरा राजपाट छीन लिया, मेरी स्त्री छीन ली। प्रभु, अब मैं यहाँ डरा हुआ रहता हूँ। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो गुजर विशाला। हे मित्र, ये बाली ने अच्छा नहीं किया। ये बड़े भाई होते हुए भी उसने जो आपके साथ व्यवहार किया है वो उसे शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, लेकिन वो बहुत बलशाली है। सुन सुग्रीव मारियो बालिए कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उगोर ये प्राण। हे मित्र सुग्रीव, आपके इस अपमान के बदले जो उसने ये कर्म किया है उसके पश्चाताप के रूप में मैं उसे एक ही बाण में मार डालूंगा। अब चाहे वो ब्रह्मा के चरणों में गिरे या वो स्वयं शिव जी के चरणों में जाके छुप जाए, पर बाली मेरे बाण से अब नहीं बच सकता। जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, कि नहीं बिलो कत पातक बारी। हे मित्र, जो असली मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख को अपना दुख मानकर उस दुख का निवारण करने में सहायता करे। निज दुख कृष्ण में रज कर जाना, मित्र के दुख रज में रुसमाना। हे मित्र सुग्रीव, वह मनुष्य ही अच्छा होता है जो अपने दुख को एक तिनके के समान जानकर और उसके सामने उसके मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानकर उसका निवारण करने की ठाने। जिनके अधमत सहज न आई, ते सज कत हटि करत मिटाई। हे सुग्रीव, हे मित्र, अब मैंने तुम्हारे दुख के निवारण करने की ठान ली है। अब इसके लिए मुझे जो भी जतन करना पड़े वो मैं अवश्य करूंगा। कुफत निवार सुपांत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ये दुरावा। हे मित्र सुग्रीव, गुणों की खान के लिए ही इस मनुष्य तन में जगह है। अगर इसमें कोई अवगुण आ जाए तो ये मनुष्य तन पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है। हाँ प्रभु, लेकिन वो बहुत बलशाली है। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वह
सुग्रीव को मार पाएगा ना। ये सामने दुदुम्बी राक्षस की हड्डियों का ढेर है और ये सामने ताड़ के वृक्ष है सात। जो भी व्यक्ति इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में गिरा देगा वही पानी को मार सकता है, अन्यथा पानी का मारा जाना संभव नहीं है प्रभु। बस मित्र, इतनी सी बात। लो मित्र, मैं अभी आपके संशय को दूर कर देता हूँ। जय प्रभु। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, जय ग्रामीण परवारी प्रीति, बाल पढ़वेन भई परती। हे कृपालु, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप अवश्य ही पानी को मार सकते हैं। बार बार नावै पद सीधा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। आवाज मोबाइल में से बोलेंगे।